अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, वो लर्निंग तो माशाल्लाह काफ़ी सारी हम साथ साथ कर ही रहे थे। इसको अगर उसमें थोड़ा सा मैप कर लें जो बिज़नेस यूज़ केसेस के अंदर करते हैं तो पहले वाली चीज़ है, ये पहली वाली चीज़ है, आगे कर लेते हैं। एक मिनट, हाँ, इसमें क्या था मुफ्ती साहब? ये भी पुरानी वाली चीज़ है, पिछले सेशन वाली है। नहीं, ये तो सेशन की इसको आगे कर लें। ये अबू सुफियान के बारे में ना। जी 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 जी। हाँ, ये जो था ये कर लें। ये तो जो आई थिंक जो दो कंपैरिजन है ना, जो मक्का वालों की अप्रोच और आप अलैहिस्सलाम ने जो जो स्ट्रेटजी लगाई थी उसमें, यानी जो स्टेल्थ मोड वाली चीज़ थी वो तो खैर माशाल्लाह पूरे सेशन में हम देखते रहे कि वो कितनी एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी थी। और वैसे मैं भी सोच रहा था कि इंसान की फितरी चीज़ है कि मैं ज़रा मुकाबला करूं, बताऊं सबको। वो जब अबू सुफियान आए हुए थे वो कैसे अपना फेस को रखा होगा, मतलब मैं अपने आप को सोच रहा था कि जज्बात तो छुपाना मुश्किल काम है, लेकिन हर रोज़ जज्बात का इज़हार कर रहा होता है, कभी कुछ कभी कुछ। आज रात को हमला करूँगा, ठीक हो गया। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा टेक अवे था। इसमें बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और ख़ैर हमारी तो छोटी सी कंपनी है, लेकिन कभी कभी एक इंसिडेंट हुआ था हमारे यहाँ, थोड़ा डाउन हालात थे, अब हालात थे, तो वक्त से पहले इंफॉर्मेशन रिलीज़ करने से, तो आप समझते हैं मैं ट्रांसपेरेंट रहूँ, कोई ट्रांसपेरेंट एक वर्ड बहुत इस्तेमाल किया जाता है, बी अ ट्रांसपेरेंट लीडर, इसका मतलब है जो है अब आप खुल खुल के बताया करें। तो कुछ चोटें खा के हैं कामरान भाई, सीखा हमने कि हर चीज़ हर वक्त हर एक को बताने वाली नहीं होती। इवन इंटरनल टीम को भी, और इसमें भी नज़र आ गया कि सहाबा को भी बहुत सारों को नहीं पता था, और एक्सटर्नल तो डेफिनेटली। तो आई थिंक ये चीज़ मैं तो कम से कम रिलेट कर पा रहा था। आई डोंट नो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी फैमिली में, अपने घर में बहुत दफ़ा वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने से जो मसाइल क्रिएट होंगे वो शायद ना रिलीज़ करने, असल मसले से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर आप उसको हल करने के बजाय इसको हल करते रह जाओगे। समझ सकते हैं ना अच्छी तरीके से, हैं तो कोई हिडन रखें। सही। तो इसमें और कोई पॉइंट था बिजनेस पर्सपेक्टिव से? आगे चलते हैं। और यानी ये भी बात नज़र आ रही थी कि आप अलैहिस्सलाम, एक तो अपनी ज़ात है ना, उनके दिल में क्या है, फिर एक कोर है, फिर एक लार्जर जिसे कहते हैं एक सर्कल है कि जिसके साथ ऑपरेट किया जा रहा है। तो इसका आई थिंक इसकी डिफ्रेंशिएशन करना विद इन द टीम्स भी, ख़ासतौर पर बड़ी टीमों में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आई थिंक बहुत सारी टीम जो क्लाइंट्स के ऊपर हैं उसमें बात बहुत वाज़ेह होती है कि कुछ लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं, फिर उसके अराउंड एक अलाइनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी बातें जो है ना वो जिसको जितनी की ज़रूरत है को जितनी बतानी हो उतनी ही बतानी चाहिए। यानी ये एक लीडर बसा होगा, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ टीम के हर शख्स को मालूम हो। वैसा बहुत हो सकता है कि कोई बात कोई बहुत ही जूनियर को मालूम हो, लेकिन सीनियर को मालूम ना हो, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है उसको मालूम होने की। किसी के पास कोई केस स्टडी है अपनी प्रोजेक्ट्स की, कोई शेयर करना चाहेगा? कोई इंटरेस्टिंग मिसाल? सही। और ये बड़ा अच्छा डायग्राम है कि जब प्रीमेच्योर पब्लिक रिलेशंस, इंटरनल गॉसिप, ये सब होता है तो सारी एनर्जी ना इधर उधर सारी जारी होती है। वक्त से पहले रिलीज़ करने से भी बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस होते हैं वो मिस हो जाते हैं अगर आप उसको शील्ड कर सकें। तो ये हमारी सोसाइटी माशरे में ना बहुत बड़ा ही मसला है, नज़र आता है। ठीक है ना, अभी करीब में एक दो वाक़यात ऐसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो मुझे इतना सियासत का नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया ना, उसने उन मामलात को और ज़्यादा जो ना वो हवा दे दी। बिल्कुल। अगर उनको अच्छे तरीके से देख लिया जाता तो हो सकता है कितना बड़ा मसला था ही नहीं कोई, लेकिन जिस तरीके से उनको हैंडल किया गया ना, उनका जो ना शोर मच गया। अब जो शोर मच गया यानी उस पर जो ना रिएक्शन इतना आ गया कि जिन लोगों को एक्शन मालूम भी नहीं था वो भी तजस्सुस में मुब्तला हो गए कि इतना रिएक्शन किस एक्शन का आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो जिसकी वजह से ना वो बात एक्शन और ज़्यादा फैल गया है। जिस चीज़ पर रिएक्शन आ रहा था
हालांकि उसको बहुत आसानी से डील किया जा सकता था, ऐसा कोई मसला नहीं था। बिल्कुल। तो इस तरह घर के मामले में भी होता है, इसी तरीके से जो है ना वो टीम के साथ भी होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। क्योंकि ये तो बड़ा यानी इंटरेस्टिंग था कि जो बदरी साहब ही थे, टीम मैनेजमेंट के अंदर बहुत दफ़ा हमारे को हाई परफॉर्मर्स में गलती तो उनसे भी होती है, हैं वो मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग गलती तो हम सबसे ही होती है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि, और ये कभी कभी मुश्किल होता है कि इंसान पास्ट को भूला बैठा होता है ना, वो करंट प्रोजेक्ट की डिलीवरी पे गौर कर रहा होता है कि यार इस प्रोजेक्ट में इसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो सारा नज़र उस पर निकल होता है। लेकिन ये भी देखना है कि हो सकता है कोई वजह हो, जैसे घर में कोई मसाइल चल रहे हो, कोई और रीज़न हो, या अपनी नेक नियति से गलत कर बैठा हो, क्योंकि आम तौर पे तो ऐसा करता नहीं है। तो वो जो कॉन्टेक्सचुलाइज़ करना है किसी भी शख्स की पास को, हिस्ट्री को जहन में रखना, ये बहुत यानी ये तो डेली इवेंट है किसी भी टीम परफॉर्मेंस के अंदर। बिजनेस पोर्टल था गल्फ, यहीं आपके जानने वो लोगों में से कुछ इंजीनियर उनको संभाल रहे थे, तो उन्होंने रात को जाते जाते कुछ छोटे से कोड में तब्दीली कर दी। पूरी डिटेल तो मुझे टेक्निकल मालूम नहीं, जिससे ना कुछ प्रमोशन या कुछ कोड जनरेट हो गए और उनको पता नहीं वो जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से ना एक पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए का नुकसान, 1 करोड़ रुपए का नुकसान उन 2 इंजीनियर की गलती की वजह से। सही। अब बज़ाहिर उनका ये मकसद ये था कि उसको कुछ बेहतर तरीके से, लेकिन उन्होंने ये भी गलती की कि ये जो तब्दीली की उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, घर जाके सो गए, और जब तक सुबह उठे तो बहुत सारे लोगों ने वो ओपन से बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब एक लंबी साल हो गया उसकी रिकवरी, उसके नुकसान, उसकी चीज़ों को करते करते, लेकिन भारत वो थे भी सीनियर और उनसे जो वो गलती हुई उनकी खिदमत भी बहुत थी, लेकिन वो गलती भी नादानिस्ता हुई, जानबूझ के उन्होंने नहीं कि वो कुछ अच्छा ही करना चाह रहे थे लेकिन कुछ गलत हो गया। तो ये एक मिस्टेक होती है, बड़े बड़े लोगों से होती है, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर ये भी खबर पहुंच जाती बिलफर्ज, तो यकीनन मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फतेह मक्का जिस आसानी से हो गई ना, ऐसी नहीं होती, इतनी नहीं होती। तो हुआ है किसी के साथ भी ये क्या हाई परफॉर्म आदमी से गलती हो गई और जो हमारे नीचे काम करता हो? कमरान भाई होता है आपके साथ है? हाँ, जिक्र नहीं कर सकते, हुआ तो है ना, होता रहता है। सही है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा तोड़ा था और उसके ऊपर ये जो माइंड सेट, इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आई थिंक कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है, मे बी आप लोग टेक लीड्स बता सकते हैं, कम ही बैठे हैं यहाँ पे, कि कभी कभी आप किसी को कुछ कहते हैं यार ऐसा करो, तो वो मेरे साथ तो होता है कि मैं कभी किसी मतलब ऐसा कर लो और वो नहीं करता, और उसके बाद एक रीज़न होती है ना करने की, तो बैठ के बताना पड़ता है कि भाई जब कहा जा रहा है तो कर लो, और अगर नहीं करना तो बताओ क्यों नहीं करना, क्लेरिफाई करो, लेकिन जब कह दिया तो कर लिया करो। तो ये चीज़ आई थिंक किस कालू समेना वाताना वाली जो फीलिंग है लीडर के साथ अपनी फॉलोअर्स की, ये भी एक बड़ा लेसन था, है कामरान भाई? एक शरीयत का एक हुक्म था, इस अंदाज की तो शायद सिचुएशन ना पेश आए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहली जो पॉलिसी थी या पुरानी जो स्ट्रेटजी थी, ठीक है ना, अब उसमें तब्दीली कोई लाई जा रही है। अब वो एक बहुत अरसे से लोग यूज टू हो गए उस पुरानी स्ट्रेटजी से, पुरानी चीज़ों से, अब उसको तब्दीली लाने की जो है ना वो मतलब है कि सॉलिड रीज़न भी देना चाहिए और उसकी वजह भी बतानी चाहिए, जिसकी वजह से ताकि जो एक चेंज आ रहा है ना, चेंज मैनेजमेंट शायद ये एक बड़ा मौजूद है, जो चेंज आ रहा है ना वो उस पर लोग मुतमईन हो कि इस चेंज के पीछे वाकई में कोई रीज़न है, चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जमातों में भी होता रहता है, अमीर साहब कुछ कहते हैं, समझाते भी हैं, तरगीब भी देते हैं, लेकिन फिर भी लोग अमल नहीं करते तो नुकसानात भी होते हैं। तो इसको भी एज़ फॉलोअर और एज़ लीडर बहुत एहतमाम के साथ करना चाहिए। और मेरी जमात पे तश्कील थी, वो रमज़ान था, और वो जमात पे सारे हाफिज़ थे, मुबास की जमात, तो वो अब जो है ना वो हमारी तश्कील ऐसी जगह थी कि जहाँ जो है ना वो मुआफ़िक माहौल नहीं था, तो वहाँ जो है ना वो जो इमाम साहब थे उनकी तजवीज़ ठीक नहीं थी, हमें कन्फर्म था इनकी जो है नमाज तो होनी नहीं है। अब वही रात को जो है ना वो तरावी पढ़ा रहे थे, अब हम सब इमाम साहब के पास गए, भाई इनके पीछे हम क्यों तरावी पढ़ेंगे, तरावी तो होनी नहीं है, फिर अलग से भी अपनी पढ़नी पड़ेगी। अच्छा वो ज़रा सा ऐसा था, मस्जिद ऐसी थी कि वो उन्होंने एक दिन बाहर बिठाया था, तो जगह ही नहीं दे रहे थे मस्जिद में अंदर जाने की, फिर बड़ी मुश्किल से रमज़ान था तो उनको भी रहम आ गया, तो अंदर जगह दे दी उन्होंने, सख्त सर्दी थी, रमज़ान सख्त सर्दी पर तो बात। तो अब अमीर साहब ने कहा कि जब पीछे इनकी पढ़ेंगे, अब हम सब ने कहा, सब उफाज थे, मदरसे के थे, किताबों में पढ़ लेते कि भाई क्यों पढ़े इनकी वजह, जब पता है कि नमाज होगी नहीं, ठीक है ना। वो अच्छा हम फ़र्ज़ भी दोहरा रहे थे, हमें कुछ मसाइल ऐसे थे कि वो अंदाज़ा हो रहा था कि यार वो
जुम्मा भी बीच में आ गया था ना, जो उन्होंने तकरीर दी थी कि भाई बंदों का अकीदा भी ठीक नहीं है, और तजवीज़ पर तो कंफर्म था कि ये तो नमाज होती नहीं है इससे जिसंदाज बहुत ही ख़राब पुराने करीब पढ़ रहे थे। हम नमाज़ तो दोहरा रहे थे, अपने कहा अमीर साहब नमाज तो दोहराना चले, ठीक है 4 रकाते 2 रकाते ये तो समझ में आ रहा है, पूरी तरावी दोहरानी पड़ी, लेकिन तरावी और उसमें कुरान करीम भी, क्योंकि वो तो पढ़ाएंगे कुरान करीम, ठीक है ना। अलम तरा, अगर अलम तरा हम पहले समझ रहे थे कि अलम तरा वाली पढ़ाएंगे तो चलो ठीक है, लेकिन वो तो पूरा कुरान पर तैयारी करके आए थे। तो अमीर साहब ने कहा नहीं। अब फिर होता ये था, बहुत मुश्किल था हुक्म में अमल करना, और सर्दियों की रातें थी, होता यह था कि उनके साथ तरावी भी पढ़ते, फिर उनकी पूरी नात खानी होती थी, वो भी फिर उनके साथ सुनते, फिर खाना खाते बकिया साथी सो जाते, 7-8 जो साथी उफास से जोड़ी बना के फिर बेचारे खड़े, अब 1 बज रहे 2 बज रहे, वो अपना फारग, क्योंकि उफास भी होता है कि मैं अपना कुरान सुनाते, सब कुरान सुनाने वाले थे, अपनी अपनी जगह पे सुनाते थे। तो ये वाकई में जो है ना वो मुश्किल जगह पे मानना हो जाता है, लेकिन एक हिकमत थी कि जिसकी वजह से ये हुआ माशाल्लाह कि फिर मस्जिद के अंदर जब हम निकले ना तो वो लोग अगले मस्जिद तक रुखसत करने आए, जो अपने मस्जिद में जो है ना वो दाखिल नहीं होने दे रहे थे, लेकिन इमाम साहब ने भी एक दावत की, आखिर में बिल्कुल जाते हुए उनको अंदाज़ा हुआ कि हमने ज़्यादा सख्ती कर दी है, और ये तो बेचारे बेज़रर से लोग हैं, उन्होंने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया है, और इमाम साहब को मुस्तकिल हमारी तरफ से खाना भी जा रहा था माशाल्लाह। तो इसका एक फ़ायदा ये इसे अमीर की माननी चाहिए, हाँ, अमीर की माननी चाहिए। हमने तो दोबारा नहीं खाना पड़ेगा। और ये भी बड़ा है इंटरेस्टिंग कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक तरीके से अथॉरिटी है, वो नबी हैं, वो बदला भी ले सकते हैं, ना भी करें तो मतलब, क्योंकि असूलों के हिसाब से जिसने जुल्म किया उसके जुल्म का बदला, लेकिन माफ़ करने को पसंद किया है ना। और ये रिहैबिलिटेशन एक बड़ा अच्छा वर्ड है कि बहुत दफ़ा अगर कोई लो परफॉर्मर है टीम में, तो एक तरीका यार इसे निकाल दो, और एक है भाई मेहनत करो कि ये लो परफॉर्मर हाई परफॉर्मर बन जाए, जो इसकी गलतियाँ हैं वो दुरुस्त हो जाएँ, ये सीधे रास्ते पर आ जाए, जो इसके अंदर डिफेक्ट्स हैं। ये मुश्किल रास्ता है, उस सही जगह पे उसको रख दे। हाँ, वो जो उसके लिए मेहनत करनी है वो की जाए। तो बहरहाल ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है, लेकिन आई थिंक कंपनियों में भी ये होता रहता है कि जो बैड परफॉर्मिंग होती है उसके को बिहेवियर क्या रखने हैं, मतलब एलिमिनेट कर दो, यानी टीम से निकाल दो, या उसको कैरी करके उस पर मेहनत करो। हो सकता है एक लिमिट के बाद फिर गिव अप करना पड़े। एनीवेज आई थिंक यही है ना, ये अगली दफ़ा ये अगली दफ़ा। ठीक है, जज़ाकल्लाह।